गुरु गौरांगो जयतः। नरसिंह भगवान कौन हैं? जय विजय जो भगवान के सेवक थे वैकुंठ लोक में, उन्होंने एक बार चतुसन जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं उन्हें वैकुंठ में नग्न अवस्था में प्रवेश करने से निषेध किया। तो उन्होंने क्रुद्ध होकर या क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि आप हमें भगवान से मिलने नहीं दे रहे तो 3 जन्म में आप असुर बनेंगे। तो एक बार कश्यप ऋषि की पत्नी दिति उन्हें शाम के समय अपने पति से बहुत मिलने की इच्छा हुई। तो वो समय यूजुअली रिकमेंडेड नहीं होता पति पत्नी के मिलने के लिए, क्योंकि उसके अंदर आसुरिक वृत्तियाँ बच्चे में प्रवेश कर जाती हैं। उस समय दिति प्रेग्नेंट हो गई और उनके गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आ गए। तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में डाल दिया और वहाँ से भगवान ने वराह अवतार लेकर उसका वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। तो हिरण्यकशिपु को भगवान पर बड़ा क्रोध आया और वो विष्णु का दुश्मन बन गया। उसने 60,000 वर्ष तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे ये वरदान मांगा कि मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अजर अमर तो मैं खुद भी नहीं हूँ, तो तुझे ये वरदान कैसे दूँ? तो उसने कहा ठीक है, फिर आप मुझे ये वरदान दे दीजिए कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, ना साल के किसी भी 12 महीने में मरूं, ना पृथ्वी पे मरूं, ना आकाश में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, और ब्रह्मा जी की सृष्टि में बनाए हुए किसी भी जीव के हाथों में ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, ये वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जब वो तपस्या करने के लिए जा रहा था तो उसकी पत्नी कयादु गर्भवती थी। उसका 4था पुत्र होने वाला था। इंद्र ने उसका अपहरण करके ये सोचा कि इस बालक की मैं गर्भ में ही हत्या कर दूं तो हमारा एक असुर दुश्मन कम हो जाएगा। तभी वहाँ पर नारद जी प्रकट हो गए और कहने लगे कि इसके गर्भ में जो इस बार बच्चा है ये एक महान वैष्णव होगा, तो इसकी हत्या करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं है। हिरण्यकशिपु इसी के प्रति अपराध करके भगवान के हाथों मारा जाएगा, इसे तुम छोड़ दो। नारद मुनि उसे गर्भवती अवस्था में ही अपने आश्रम में लेकर आए और जितने दिन हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था उन्होंने गर्भवती स्त्री और उसके बालक को भगवान की सुंदर सुंदर नाम, लीला, रूप और गुणों की कथाएं सुनाई। गर्भस्थ शिशु को वो सब सुनाई दिया और उसके अंतःकरण में वो रह गया। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बना। जब हिरण्यकशिपु वापस आया और उसने अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजा, जब वो वापस आता था तो हिरण्यकशिपु उससे पूछता कि तुमने क्या सीखा? तो प्रहलाद महाराज यही कहते थे कि मैंने सीखा कि मनुष्य जीवन भगवान हरि की भक्ति करने के लिए मिला है, और ये सीखा कि गुरु को भगवान से भी ज़्यादा महत्व देना चाहिए, उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, और भगवान कृष्ण या विष्णु ही सर्वनियंता हैं, वो ही भगवान कहलाने योग्य हैं। ये सुनकर हिरण्यकशिपु क्रुद्ध हो गया और उसने षंड और अमर्क जो उसके 2 गुरु थे, वो शुक्राचार्य जी के पुत्र थे, उनको बुलाया और कहा कि ये बुद्धि इसको किसने दी? तो वो लोग कहने लगे कि हमने तो नहीं दी, और अभी हमारे पिताजी शुक्राचार्य वापस आने वाले हैं, वो इसको ठीक करेंगे। पर बार बार नारद जी की सीख ही उसको याद रहती थी और प्रहलाद महाराज यही कहते थे कि भगवान कृष्ण ही भगवान हैं, दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता। सब माया के द्वारा बंधे हैं और एकमात्र कृष्ण ही सबके नियंता हैं। ये सुनकर हिरण्यकशिपु इतना क्रोधित हो जाता था कि बार बार उसने बालक को कभी हाथियों से कुचलवाने की, कभी सांपों के पिंजरे में डालने की, कभी पहाड़ से फेंकवाने की, कभी उसको समुद्र में फेंकवाने की, धरती में जिंदा गड़वाने की कई चेष्टाएं की, पर वह बालक निरंतर भगवान के सुंदर नाम, गुण, रूप और लीला का चिंतन, कथा और कीर्तन करता रहता था।
इस कारण उसे कभी कोई परेशानी नहीं आई और भगवान ने उसकी हमेशा रक्षा की। एक बार होलिका की गोद में उसको बिठा दिया गया, क्योंकि होलिका को ये वरदान मिला था कि अगर तुम बैठोगी आग के अंदर तो आग तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी, पर तुम्हारे आसपास जो होगा वो सब भस्म हो जाएगा। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि बहन, तुम इसको आग में लेकर बैठ जाओ, तुम तो बच जाओगी और ये मर जाएगा। लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ और अग्निदेव ने अपना वरदान जो होलिका को दिया था वो वापस ले लिया। प्रहलाद जी बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। इस पर बहुत क्रोध आया हिरण्यकशिपु को और कहने लगा कि तुझमें इतनी ताकत कहाँ से आती है। तो प्रहलाद महाराज कहने लगे कि पिताजी, जो आपको ताकत देता है वही मुझे ताकत दे रहा है। तो तब उन्होंने बोला कि और वो कहाँ रहता है? तब प्रहलाद महाराज बोले कि वो सर्वत्र रहता है। सामने ये खंबा था, तो उसमें बोले कि क्या इस खंबे में भी ये है? तब उन्होंने बोला, हाँ मेरे विष्णु भगवान इस खंबे में भी हैं। तो उसने बड़ी जोर से मुष्टाघात किया, उसको खंबे को तोड़ दिया। तो गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह मतलब आधा नर और आधा सिंह, जिसको ब्रह्मा जी ने नहीं रचा। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब कुछ करने में समर्थ हैं। देवी देवताओं के वरदान भगवान की इच्छा के बिना फलित नहीं हो सकते। तो हिरण्यकशिपु कहने लगा, जब उनकी लड़ाई होने लगी, कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है, आप मुझे कैसे मार सकते हैं? भगवान ने कहा कि देखो हिरण्यकशिपु, मैं सब चीज़ों की, उनके वरदान की रक्षा करते हुए ही तुम्हारा वध कर रहा हूँ। ना मैं तुम्हें दिन में मार रहा हूँ ना रात में मार रहा हूँ, ये संध्या का समय है। ना तुम्हें मैं आकाश में मार रहा हूँ ना मैं तुम्हें पृथ्वी पे मार रहा हूँ, तुम मेरी जगह पर लेटे हो। ना घर के अंदर मार रहा हूँ ना घर के बाहर मार रहा हूँ, हम चौखट पे बैठे हैं। साल के 12 महीनों में से मैं किसी महीने में तुम्हें नहीं मार रहा, ये अधिक मास है। ना मैं तुम्हें अस्त्र से मार रहा हूँ ना मैं तुम्हें शस्त्र से मार रहा हूँ, मैं अपने नाखूने से तुम्हारा पेट फाड़ रहा हूँ। तो सारी कंडीशंस मैं ये फुलफिल कर ही रहा हूँ। तब हिरण्यकशिपु कुछ नहीं कह पाया, भगवान ने उसका वध कर दिया, पेट फाड़कर उसकी आंतों को अपने गले में माला की तरह पहन लिया। प्रहलाद महाराज ने आकर उनको शांत किया और लक्ष्मी जी भी आकर जब उनसे डर रही थी भगवान से, तो प्रहलाद महाराज ने जाकर उनकी स्तुति की, उनको शांत किया। भगवान ने कहा कि बेटे प्रहलाद, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, मुझे थोड़ा जल्दी ही आ जाना चाहिए था तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो। तो तब उसने कहा कि अगर मैं कोई बनिया नहीं हूँ कि मैंने आपकी जो भक्ति की उसके बदले में मैं कुछ मांगूं। भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन अमोघ है, वो कभी निष्फल नहीं जाता, इसलिए तुम्हें कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का आप उद्धार कर दीजिए। तब प्रहलाद महाराज ने जब ये कहा तो भगवान नरसिंह बोले कि उनका तो पहले से ही उद्धार हो चुका है, वो वैकुंठ लोक को जा रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हारे पिता हैं और तुम एक प्रेमी भक्त हो। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप ये दीजिए कि सारी पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन सबके पाप कर्मों का फल मैं भोग करूं और जो मेरी भक्ति है उसका फल सभी जीवों को मिल जाए। प्रहलाद की सब जीवों के प्रति दया देखकर भगवान का चित्त दया से द्रवीभूत हो गया और उन्होंने गदगद स्वर में कहा कि हाँ बेटे पुत्र प्रहलाद, जो हमारा ये संवाद सुनेगा उन सभी के पाप नष्ट हो जाएंगे। और भगवान ने यह आशीर्वाद दिया कि जो ये प्रसंग सुनेगा उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। नरसिंह चतुर्दशी का व्रत करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी ने भी पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि नरसिंह भगवान की कृपा से की। शिव जी ने मैं दानव के द्वारा बनाए हुए सोने, चांदी और लोहे के विमानों को नरसिंह भगवान की कृपा से नष्ट किया। नरसिंह भगवान भक्तों की सभी भक्ति की विघ्न बाधाएं दूर करते हैं, इसीलिए उन्हें ये कहा जाता है, सर्व विघ्न विनाशन नरसिंह भगवान की जय हो जय हो। हम भी उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन हमें भक्ति लाभ हो और हमारे भक्ति के जितने भी विघ्न हैं वो कृपा कर
हमारे सभी विघ्नों को दूर कर दें। हरे कृष्णा।